हैं। तो वे सभी रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं, वे सभी रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं, उन्हें हम संचारी रोग या संक्रमण रोग बोलते हैं। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं कि यह जो हम लोग का जो संचारी रोग है, संचारी रोग, संचारी रोग, तो संचारी रोग को बेटा हम लोग संक्रमण रोग भी बोलते हैं। संक्रमण रोग, संक्रमण रोग। तो बेटा ये जो संचारी रोग है, ये जो संक्रमण रोग है, तो ये क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाला ये रोग है। जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उन्हीं के कारण ये संचारी संक्रमण रोग होता है। इसके बाद में बेटा ये है कि मतलब इसको हम लोग संक्रमण रोग भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी माध्यम में फैल जाता है, किसी भी माध्यम जो है ये फैलता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही आसानी से चला जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको संक्रमण रोग बोलते हैं या संचारी रोग बोलते हैं। जैसे में अगर एग्जाम्पल समझना होगा बेटा, तो हैजा हो गया, चेचक हो गया, टीबी हो गया आदि, ये सब जो रोग है संक्रमण रोग है। कौन कौन बेटा? तो हैजा, चेचक और टीबी, तो ये सब हम लोगों के संक्रमण रोग या संचारी रोग हैं। तो आपको ध्यान रहे कि आपके मतलब जो एग्जाम होगा, जो परीक्षा होगा, तो उसमें आपको आपका जो है कि उसमें ये पूछेगा कि नहीं इसमें से इसमें से जो है हैजा किसके द्वारा या किस प्रकार का रोग है, तो ऑप्शन में रहेगा संक्रमण रोग है, संक्रमण रोग है और संचारी रोग है। तो इस तरह के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो हम लोग का संक्रमण या संचारी रोग सही रहेगा। तो ठीक है, हम लोग को पूरा फोकस ये समझना है कि फोकस देना है इस बात को समझने में कि ये जो संक्रमण रोग है, तो संक्रमण रोग कौन कौन सा है बेटा? हैजा है, चेचक है और टीबी है, और भी बहुत सारे रोग हैं, लेकिन इसको हम लोग को कुछ रोग ऐसे होते हैं बेटा जो शरीर में किसी न किसी कमी के कारण होते हैं, कोई ना कोई खराबी आ जाता है शरीर में, इसके कारण हो जाते हैं। तो इस रोग को या यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी माध्यम से नहीं फैलता है बेटा, इसलिए इसको हम लोग संचारी रोग नहीं बोलते हैं, बल्कि इसको असंक्रामक रोग बोलते हैं। ये असंक्रमण रोग है। ठीक है, क्लियर हो गया? अटैक बोलेंगे, मतलब विटामिन जो ए है, ठीक है बेटा, विटामिन ए और विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ये जो विटामिन है बेटा, ये वसा में घुलनशील है, ध्यान रखना, वसा में घुलनशील है, घुलनशील है। ठीक बेटा, यानी कि ये हम लोग का जो विटामिन है, ये हम लोग का क्या है? विटामिन है। तो ये विटामिन वसा में ये घुल जाती हैं। और बेटा जो हम लोग का विटामिन बी सी है, तो विटामिन बी और सी ये जल में घुल जाते हैं, यानी विटामिन जो बी और सी है ये जल में घुल जाने वाले विटामिन हैं, और जो बेटा ए डी ई के है ये हम लोग का वसा में घुल जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि वसा में कौन सा विटामिन घुल जाता है बेटा? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुल जाते हैं। और उसके बाद में जल में कौन सा घुलता है बेटा? विटामिन, तो विटामिन बी और विटामिन सी ये जो है कि जल में घुलने वाले विटामिन हैं। इसके बाद में हम इस बात को समझते हैं बेटा कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होगा और उसको हम कैसे सही कर पाएंगे, या उस विटामिन को यदि हमें अगर उसकी कमी हो गई है और उस कमी को पूरा करना है तो किस स्रोत से वो पूरा होगा, कैसे उसको हम लोग जो है कि पूरा कर पाएंगे। शरीर के अंदर अगर विटामिन ए की, अगर जो विटामिन ए है बेटा, अगर विटामिन ए की कमी है तो हम लोग को रतौंधी हो जाएगा। रतौंधी होने के बाद कुंठी वृद्धि होगी हम लोग की बेटा। और इसके बाद में अगर हम लोग को जो है कि अगर विटामिन डी की कमी होगी, तो विटामिन डी की कमी होगी बेटा, तो हम लोगों में सूखा रोग हो जाएगा, बच्चे उसमें सूखने लगते हैं, तो उसको सूखा रोग बोलते हैं। अगर बेटा विटामिन ई की कमी हो गई तो इसमें जनन की क्षमता की कमी होती है, और जो जननांग होता है, जो पेशी होता है, वो कमजोर हो जाता है बेटा। और ये जो के है, अब विटामिन के की यदि कमी हो गई, तो विटामिन के की कमी होगी तो क्या होगा बेटा? नहीं, जैसे अगर हम लोग के शरीर में कभी चोट लग जाता है, तो जहां से चोट लग जाने के कारण जहां से हम लोग का बेटा जो है रक्त का स्राव होता है, तो वहां पे थक्का नहीं जो है कि बनेगा, और थक्का न बनने के कारण रक्त जो है अधिक मात्रा में बह जाएगा, तो वो विटामिन के की कमी से होता है बेटा। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं बेटा